नमस्ते डियर फ्रेंड्स, वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की जर्नी। आज हम सीखेंगे कि हम धन को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जितना भी हमको धन चाहिए उतना धन अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है। तो यहाँ हम देखेंगे वैज्ञानिक जो लोग हैं वो कैसे इस धन के बारे में सोचते हैं, उसे वो कैसे देखते हैं। वैज्ञानिकों का कहना ये है कि जो हम धन के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, उस धन को हम, जैसे हमें मिट्टी में कोई खदान मिल जाती है ना, उस तरह से आराम से हम उसको पा सकते हैं। वो कहते हैं कि मान लो आप सोना, चांदी, लेड, तांबा या लोहे की समृद्ध खान, कोई भी खान खोज लेते हैं, तो क्या आप ये ऐलान करोगे कि ये चीजें बुरी हैं? जाहिर सी बात है, आप ऐसा कोई ऐलान नहीं करने वाले कि ये चीजें बुरी हैं। सारी बुराइयां कहाँ हैं? सारी बुराइयां इंसानों की अंधकार में समझ, अज्ञान, जीवन के झूठे विश्लेषण और आपके सबकॉन्शियस माइंड के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। तो इनका ये कहना है कि धन के पीछे जो हम भागते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं कि गलत है, गंदा है, तो उस धन को अगर हम ऐसा कहना छोड़ दें तो वो हमें ऐसे मिल सकता है कि जैसे हम और जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम खदान में खोदते हैं, वैसे वो हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि आवश्यक धन, जितने भी धन की आपको जरूरत है, उसको आपको कैसे आप आकर्षित कर सकते हैं। तो उसके बारे में एक स्टोरी ये बहुत सुंदर सी बताते हैं कि कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया में किसी एक युवक से मिला। उसने उन्हें बताया कि उसको डॉक्टर बनने का सपना है, वो चाहता है कि वो डॉक्टर बन जाए। वह विज्ञान की क्लासेस में जाता था और उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्चा उठाने के उसके पास पैसे नहीं थे, उतना उसके पास में धन नहीं था। उसके पास जो पेरेंट्स थे वो मर चुके थे। तो अपना पेट पालने के लिए उसने स्थानीय अस्पतालों में डॉक्टर्स के ऑफिस में जाकर के सफाई की। तो मैंने उसे बताया कि जमीन में बोया गया बीज अपनी तरफ हर उस चीज को आकर्षित करता है जिसकी उससे सही तरीके से उगने में जरूरत होती है। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है जो ऑथर ने उन्हें बताई है कि जो एक बीज जमीन में बोया जाता है, उसको उगने के लिए, ऊपर आने के लिए, पेड़ बनने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती है, उन सब चीजों को वो अपने आप ही अट्रैक्ट करता है। उसे तो सिर्फ किस चीज की जरूरत थी? उसे सिर्फ एक बीज बनने की जरूरत थी, बीज से सबक लेना था और उस सबक को अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार की तरह भी बना करके बो देना था। अब हर रात सोने से पहले वो जो लड़का था, वो मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। उसे डिप्लोमा की स्पष्ट विस्तृत तस्वीर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि वो डॉक्टर बन जाए। तो इसलिए ये सारी की सारी तस्वीरें क्या थी, उसके माइंड में क्लियर थी। वह दिन में डॉक्टरों के ऑफिस में जाकर दीवारों पर टंगे फ्रेम की हुई डिप्लोमा की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था। उनकी सफाई करते समय उन्हें वो गौर से देखता था। लगभग 4 महीने तक वह हर रात उस वह तस्वीर वाली तकनीक आजमाता रहा, जो हम बताते हैं ना कि विजुअलाइजेशन। आपको क्या करना है? विजुअलाइजेशन। फिर जिस डॉक्टर के ऑफिस की वह सफाई करता था, उसने उससे पूछा कि क्या वह उसका असिस्टेंट बनेगा। डॉक्टर ने उसे एक ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम था, वहां भेजने का खर्चा उसने उठा लिया उसके लिए, जहां उसने बहुत सी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं सीखी, ट्रेनिंग ली वहां पर। इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। वह युवक प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसे उस युवक को उस डॉक्टर ने बाद में क्या किया, मेडिकल भेजने के लिए उसने उसकी मदद की। आज वह युवक मॉन्ट्रियल कनाडा में एक शीर्ष डॉक्टर है। तो देखिए कितना सुंदर उसका जर्नी रही कि वो डॉक्टर बनना चाहता था और एक डॉक्टर की ही मदद से कैसे उसको पूरा का पूरा उसकी जर्नी क्लियर होगी। इस युवक को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसने यह जान लिया कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। इसमें युगों पुराना वह नियम शामिल है जो कहता है कि अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। मतलब आपको जो चाहिए, आपको वो चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे जो रिजल्ट है, आपको रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। जब आपको वो रिजल्ट क्लियर है तो उसको कैसे आपको पाना है, वो चीज अपने आप क्लियर हो जाती है। अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। ठीक है, मतलब तब हम क्या करेंगे, तब हमारे मन में डिजायर आएगी। इस मामले में अंत क्या था? डॉक्टर बनना था। वह डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता था, इसकी तस्वीर देख सकता था और इसकी वास्तविकता, जो रियलिटी जिस टाइम वो बनता, उसको वो महसूस कर सकता था। वह इस विचार के साथ जिया, उसने इसे बनाए रखा, पोषण दिया और प्रेम किया। यहाँ पर जो हम चाहते हैं वो हमारा एकदम डिटरमाइंड होना चाहिए। आखिर
आखिरकार तस्वीर देखने के कारण यह विचार उसके सबकॉन्शियस माइंड की परतों को भेद कर पहुंच गया। कहाँ बैठ गया? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो थॉट बैठ गया। सबसे जरूरी है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिठा देना कोई भी चीज। यह विश्वास बन गया उसका। क्या बन गया? ये बिलीफ बन गया कि मुझे ये बनना है। इस विश्वास ने उसकी ओर हर उस चीज को आकर्षित किया जो उसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी थी। राइट। ये था एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल विजुअलाइजेशन का। जब हमें कोई चीज मिलनी होती है, आपको वो चीज सबसे पहले तो क्लियर होनी चाहिए कि आपको करना क्या, आपको चाहिए क्या। जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे आप उस चीज तक नहीं पहुंच सकते। राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, कुछ लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती। बहुत सारे लोग जिस सैलरी को लेते हैं जिंदगी भर उसी सैलरी में ही रहते हैं, या बहुत धीरे धीरे प्रमोशन होता है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ होती है? वो प्रॉब्लम ये होती है, मान लीजिए कि आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो आपको लगता है कि आपको कम तनख्वाह मिलती है। अब आप इस बात से चिढ़ते हैं कि आपका जो बॉस है वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है। आप लगातार सोचते रहते हैं कि आप ज्यादा तनख्वाह के हकदार हैं, लेकिन आपको ज्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस कंपनी से अपना बंधन तोड़ रहे हैं। राइट। क्योंकि आप क्या हो रहे हैं? आप उससे अलग हो रहे हैं, ये सोच सोच करके जितनी मुझे मिलनी चाहिए उतना ये मुझे नहीं दे रहा है, ये कंपनी ठीक नहीं है। तो आप अपना जो रिलेशन है अंदर ही अंदर उसे तोड़ रहे हैं। आप एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, नतीजा ये होगा कि एक दिन आपका बॉस आपसे आकर के कहेगा कि हमें आपको निकालना पड़ रहा है, यू आर फायर। सच तो यह है कि एक तरह से आपने खुद ही अपने आप को निकलवाया है। आपका बॉस तो सिर्फ एक साधन के रूप में काम कर रहा है, जिससे आपकी ही नेगेटिव मेंटेलिटी पुष्ट हो रही है। पता चल रहा है कि आपकी नेगेटिव मेंटेलिटी का ये जो रिजल्ट है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण मात्र है। क्रिया आपका विचार है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की, आपके अवचेतन मन की। यहाँ पर हमें अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों पर ध्यान देना है। जैसा आप करेंगे उसकी प्रतिक्रिया का आप ध्यान रखिए कि उसके एप्स में क्या मिल सकता है आपको। अमीरी की राह में बाधाएं और अवरोध। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं वो अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं। समय समय पर आपने शायद किसी को कहते सुना होगा कि जो भी ढेर सारा पैसा कमाता है वो हमेशा बदमाश होता है। वो हमेशा क्या होता है? बदमाश होता है। लोग बाग बोलते हैं ना ये चीज। इस तरह से बोलने और सोचने वाला आमतौर पर फाइनेंशियल इलनेस का शिकार होता है, वित्तीय बीमारी का शिकार। शायद वह अपने पुराने दोस्तों के प्रति कटु और ईर्ष्यालु है। वो जेलस फील करता है जो लोग उससे ज्यादा सफल हो गए हैं, दौलतमंद बन गए हैं। अगर ऐसा है तो वह अपनी मुश्किलें खुद पैदा कर रहा है। उन दोस्तों के बारे में नेगेटिव विचार रख करके और उनकी दौलत की निंदा करके वह दौलत और समृद्धि को खुद से दूर कर रहा है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रुकना पसंद करेंगे जो आपकी निंदा करता हो, आपको क्रिटिसाइज करता हो? जाहिर है नहीं। और दौलत भी ऐसा नहीं करेगी। यह व्यक्ति उसी चीज को दूर भगा रहा है जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। वो दो अपोजिट प्रार्थनाएं कर रहा है। कंट्राडिक्शन कैसे हो रखी है? एक तरफ तो वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि अब दौलत मेरी ओर प्रवाहित हो, मुझे दौलत मिले, उसका फ्लो मेरी साइड हो जाए। अगली अगली सांस में वो क्या बोल रहा है कि उस आदमी की दौलत गंदी और बुरी चीज है। यह विरोध गरीबी और दुख की राह का सूचक है। इस बात का ख्याल आप खास ध्यान रखें कि आप दूसरे व्यक्ति की दौलत पर हमेशा खुश हो। कभी भी क्रिटिसाइज ना करें, ना ही किसी के बारे में गलत बोलें। अपने निवेशों की रक्षा करें जो आपने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हो, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए अगर आप मार्गदर्शन चाहते हैं, या अपने शेयरों या बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हो, तो धीरे से दावा करें कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मेरे सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रण करती है और उनकी निगरानी करती है। मैं जो भी करूंगा समृद्ध होगा। अगर आप इसे बार बार पूरी आस्था और विश्वास से करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड समझदारी भरे निवेशों की ओर आपको मार्गदर्शन देगा। यही नहीं, आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने का संदेश मिल जाएगा। आपने क्या किया? इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यानी कि असीमित बुद्धि हमारे पास वो हमेशा होती है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं है। लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो हमारा हमेशा वो साथ देती है। बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता।
बड़े स्टोरों में पहरेदारों और जासूसों को रखा जाता है ताकि वे सामान चुराने वालों को रोक सके। हर दिन वे कुछ लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं। इस तरह की चोरी करने वाले कमी और सीमा के मानसिक माहौल में रहते हैं। दूसरों से चुराने की कोशिश में वे अपनी ही शांति, सद्भाव, आस्था, ईमानदारी, अखंडता, सद्भावना और विश्वास को चुरा रहे हैं। यहाँ पर जो उनके सबकॉन्शियस माइंड को जो भी मैसेज जा रहा है वो क्या जा रहा है कि वो उनको लैक में जी रहे हैं, वो उससे उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उनके करेक्टर, उनकी छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, सबका नुकसान हो रहा है। वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि दिमाग कैसे काम करता है। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि वो लैक के उसमें कमी के अभाव में जी रहे हैं, तो वो कमी उनके जीवन में हमेशा बरकरार रहेगी। उस चोरी से उनका कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। दौलत की सतत आपूर्ति, मतलब दौलत से कैसे आपूर्ति कि कैसे हो सकती स्वतंत्रता, आराम और आवश्यक दौलत की सतत आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने में निहित है। यह आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानने में निहित है। अपने मस्तिष्क में समृद्धि से भरे जीवन को स्वीकार करें। दौलत की मानसिक स्वीकृति और आशा का अपना गणित तथा अभिव्यक्ति का तंत्र होता है। जब आप समृद्धि की मानसिकता में कदम रखते हैं तो उस समृद्ध जीवन को संभव बनाने वाली चीजें होने लग जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ये धन है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। उसका एक अपना ही गणित है। जब उसकी हम पावर को जान जाएंगे तो वो जो धन है वो आपको अपने आप ही मिलने लग जाएगा। वो कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। प्रॉस्पेरिटी की जो मेंटेलिटी है उसमें आप कदम रख लेंगे आराम से। अब आपको क्या करना है, इसकी एक दैनिक घोषणा कर, या अपने दिल पर रख लिख ले या किसी पेपर पे लिख ले, जैसे आप करना चाहें वैसे कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइंस हैं कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की असीमित समृद्धि के साथ एकाकार हूँ। अमीर, खुश और सफल बनना मेरा अधिकार है। धन मेरी ओर मुक्तता से, प्रचुरता से और अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के प्रति सचेत हूँ। मैं अपनी प्रतिभाओं को मुक्तता से देता हूँ और मुझे अत्यधिक वित्तीय वरदान मिलते हैं। यह अद्भुत है। इंग्लिश में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे, आई एम वन विद द infinite riches of my subconscious mind. It is my right to be rich, happy, and successful. Money flows to me freely, copiously, and endlessly. I am forever conscious of my true worth. I give off my talents freely, and I am wonderfully blessed financially. It is wonderful. तो आज के लिए इतना ही चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी कुछ इसमें स्टेप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको पूरा चैप्टर का सार जो होगा वो छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आज का ये पूरा का पूरा आप बहुत ध्यान से सुने। कुछ ही कीवर्ड्स है इसके अंदर कि एक तो दौलत को आपने गंदा नहीं बोलना है, दूसरे लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी है, जो आप चाहते हैं उसके लिए आपका क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए, और आपको क्या करना है उसमें सोच के कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आपने उसको विजुअलाइज करना है तस्वीर बना करके। राइट। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इस चैप्टर में मेन है, इनको आप करें। चैप्टर आप दोबारा से सुन सकते हैं जिससे कि आपको और इजी हो जाएगा। तो आज का ये चैप्टर था धन के बारे में। थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार से बड़े आराम से सुना। धन्यवाद।